हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने ऋचाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और आगे का आज बताएंगे। तो यजुर्वेद, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए जो नियम होते थे वो यजुर्वेद में दिया गया है, उनका पूरा एक। और इसका जो पढ़ने वाला था, इसको जो पढ़ता था, उसको अध्वर्यु कहते थे। अध्वर्यु अध्वर्यु कहते थे। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी कि बाकी के जो वेद हैं या तो गद्य में है या तो पद्य में है, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। कहने का मतलब है या तो कविता में है या पढ़ने वाले गद्य के तरीके है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, यानी कि इसमें वो ऋचाएं हैं जो इनको गाया जा सकता है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका जो पाठ है, इसका जो पढ़ने वाला होता है सामवेद को, उसको उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको पढ़ने वाला दात्री कहा जाता है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध में मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। यानी कि ये पेड़ पूर्णतः मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। और इसमें अथर्वा ऋषि द्वारा रचित रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, इसमें विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में कन्याओं का जन्म यानी कि महिला जन्म पर निंदा करता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अनुसार महिलाओं का जन्म ठीक नहीं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, लेकिन सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऋचाएं हैं अथर्ववेद में। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यानी वेदों का पूरा अर्थ समझ में आए इसलिए 6 वेदांग हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। यानी कि शिक्षा समझना, पहले तो शिक्षा चाहिए उसके लिए, फिर दूसरा है ज्योतिष, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। आजकल शिक्षा प्रचलित है, बाकी सब गायब है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी भारत के इतिहास की जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, उसका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष व इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यानी कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली है, बाकी सब में गूढ़ बातें। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और पुराणिक प्रमाण है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। यानी कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। नोट कर लीजिएगा, मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है।
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त पुराण नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि स्मृति ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो प्रामाणिक, उसमें से सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ये याद करने वाली बात है कि हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम निगम पुराण बखानी, तो उसमें आगम जो शब्द है वो जैन साहित्य को बोला जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र नामक बुक से पता चलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि जैन ग्रंथ भगवती जो है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य यानी कि उन्होंने जो कार्य किए उसके बारे में और उनके समकालिक जो लोग थे उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यानी कि अर्थशास्त्र चाणक्य कौन नहीं जानता भाई, इतिहास के सबसे बढ़िया आदमी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों यानी कि 15 उसके पार्ट हैं, उसमें फिर 180 प्रकरण हैं टोटल। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मौर्यकालीन यानी कि मौर्य युग में क्या क्या इतिहास था रहा उसकी जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ ने संस्कृत को बचाए रखना चाहा। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसका नाम राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है और ये कश्मीर के इतिहास की बुक है। यानी प्राचीन कश्मीर का इतिहास इस कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक में है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत यानी कि अरब लोग जो थे, मुस्लिम लोग, वो सिंध विजय जब उन्होंने की तो उसका वृत्तांत चचनामा जो अली अहमद लेखक था उसने किया है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मौर्यों के बारे में जो बढ़िया इतिहास है वो अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि इन्होंने बढ़िया बताया है इस पुस्तक में। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। यानी कि गार्गी संहिता ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसमें इतिहास की जानकारी दी गई है और भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था उसके बारे में उल्लेख मिल जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि बाबा रामदेव वाली पतंजलि, वो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्री जो थे उन्होंने भी अपनी अपनी बुक में जो भारत के बारे में लिखा है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।